श्री प्रेमानंद जी महाराज कोई साधारण जीव नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात को आज नोट कर लीजिए। ब्रज भूमि पर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कोटि, बड़े बड़े रसिक संत महापुरुष हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज के पास में जा रहे हैं तो सोचो कुछ ना कुछ तो उसमें है। मैं तो ब्रजवासी हूं, खुलकर बोलता हूं, अरे कुछ ना कुछ तो है या नहीं है। मैं तो कहता हूं सब कुछ उन्हीं में है। प्रभु श्री राम में जो मैंने उदारता देखी है वही उदारता मैं प्रभु श्री परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज में देख पा रहा हूं। स्वयं श्री हरि नारायण आपको कंठ लगा रहे हो, आपको हृदय से लगा रहे हो और आप उससे वंचित हो रहे हो। तो इसी प्रकार से मैं आपको भली भांति से यह बताना चाहता हूं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज कोई साधारण जीव नहीं है, ये भगवान के भेजे हुए जीव हैं। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी भक्तजनों को कोटि कोटि नमन है, राधे राधे। तो आज मैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में खुलकर बताता हूं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जो अभी प्रेजेंट में वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं, वास करते हुए उनकी जो रहनी है वो एक नंबर है। एक नंबर बोले तो ऐसी रहनी जो मैंने अपने जीवन में तो नहीं देखी, क्योंकि साधु तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन साधु में साधुता जो देखनी चाहिए और जो हम देख रहे हैं वो श्री प्रेमानंद जी महाराज के अंदर में है। और श्री प्रेमानंद जी महाराज कोई साधारण जीव नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात को आज नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने इतने कष्टों में अपना जीवन व्यापन काशी के घाटों पर किया है, जो हम इन्हीं से सुनते हैं। और हमने जो अपनी आंखों से इनका जीवन देखा है वो वृंदावन में देखा है। ब्रजवासी घरों की माधुकरी पाना और उस माधुकरी पर पा करके अपने जीवन को व्यापन करना, श्री राधा रानी जी की कृपा तो अब जाकर के दिख रही है, जो इतने भक्तों को, इतने अधम जीवों को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने का इस पोजीशन में निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि ये भटके हुए जीव जो कि सनातन धर्म में जिनका जन्म हुआ हो हिंदू धर्म में, और आज वो हमारे धर्म को छोड़ करके अलग अलग धर्मों में जा रहे हैं, उनके धर्मों को अपना रहे हैं, अपने जीवन में कुछ भी ऊट पटांग कर रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि भैया सबसे पहले जिन जीवों ने, अधमों ने, जिन भक्तों ने, जिन रसिकों ने उनके मधुर कंठ से जो भी सुना है और उस पर आचरण किया है, तो आज मैं सोशल मीडिया पर निरंतर ये देखता रहता हूं कि आज वो देखो कितने अच्छे भक्त, कितने अच्छे रसिक, कितने अच्छे ग्रस्त में रहते हुए भी संतों के आचरण कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी कृपा की बात है। तो यही मैं आज कहना चाह रहा हूं कि ये जो कृपा लुटा रहे हैं, इस कृपा को आप लूट लीजिए, नहीं तो ये कृपा के लिए आप बड़े लालायित रहेंगे, केवल देखते ही रहेंगे। और आज वो कृपा को हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और साक्षात देख भी रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि आप उनका साक्षात्कार कर पाओगे। तो अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज काफी सारी तकलीफों में होते हुए भी कितने आनंद में मस्त रहते हैं, उनसे थोड़ा बहुत सीखिए। हम पर थोड़ी सी कष्ट आया, विपत्ति आई, तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी बकने के लिए तैयार है। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज से आपको, हमको यही सीखना चाहिए। कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, सुख हो, सब में भगवान का स्मरण ही करना चाहिए। यदि आप भगवान का स्मरण करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगी कब कब में आपका जीवन व्यापन होता जा रहा है, कब कब हम भगवान के और भी समीप आते जा रहे हैं। तो आज इतना जो विषय हम लोग बता रहे हैं, एक ब्रजवासी होने के नाते वो हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप संसार सागर के सभी के
बंधनों से मुक्त होकर के सभी के XYZ जितने भी इस धरातल पे हों, क्योंकि मैंने जो प्रेमानंद जी महाराज के अंदर में देखा है, उनकी वाणी से जो मैंने सुना है और उनमें जो मैं आज भी देख रहा हूं, ना तो किसी में आज तक वो मैंने देखा है और ना ही मैं देख पाऊंगा। क्योंकि संसार में जो माया के वशीभूत होते हुए भी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, उनको भी मैं देख पा रहा हूं और आज श्री प्रेमानंद जी महाराज को भी मैं देख पा रहा हूं। तो ये संसार से छोड़े हुए जीव जो आज भगवान की शरण में आए हैं, और जब भगवान की शरण में वह आए हैं, तो क्यों ना हम उनको भगवान के तुल्य समझकर उनकी शरण में जाने में बिल्कुल भी कंजूसी या संकोच ना करें। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े रसिकाचार्य समझो, श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए उनके द्वार पर जा रहे हैं, जबकि प्रेमानंद जी महाराज कभी किसी के द्वार पर जाते भी नहीं है। चाहे आप उसको शरीर की तकलीफ से समझो कि शरीर की तकलीफ के कारण वह नहीं जा पा रहे हैं, या उनका समय के कारण वह नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो हमारे ब्रज भूमि पर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कोटि, बड़े बड़े रसिक संत महापुरुष हैं, आज प्रेमानंद जी महाराज के पास में जा रहे हैं, तो सोचो कुछ ना कुछ तो उसमें है। मैं तो ब्रजवासी हूं, खुलकर बोलता हूं, अरे कुछ ना कुछ तो है या नहीं है। मैं तो कहता हूं सब कुछ उन्हीं में है। इतनी उदारता, इतनी सरलता, इतनी मधुरता सब कुछ होते हुए भी मैंने नहीं देखी। इतनी भव्यता, इतनी मधुरता, इतनी सरलता होते हुए भी वो सभी प्रकार के जीवों को अपने कंठ से लगा रहे हैं। ये कितनी बड़ी कृपा की बात है। सोचो, ऐसे संत महापुरुष को छोड़कर हमको इधर उधर सभी की शरणों को छोड़ करके उनकी शरण में जाना चाहिए। जैसे कि प्रभु श्री राम में जो मैंने उदारता देखी है, वही उदारता मैं प्रभु श्री परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज में देख पा रहा हूँ। और आज मैं ही नहीं, ब्रज क्षेत्र के ना जाने कितने ऐसे ब्रजवासी हैं जो उनमें वो उदारता देख करके उन पर न्योछावर हैं। आप देखो ना उनके सोशल मीडिया पर कितने ब्रजवासी, कितनी ब्रज की माताएं जो कि श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाती आती रहती हैं और उनसे ब्रज भाषा में बातें भी करती हैं। अभी मैंने देखा श्री प्रेमानंद जी महाराज बरसाने में गए, वही पहले का समय उनको याद आया, पहले कैसे जा जा करके घर घर ब्रज जनों के, ब्रज माताओं से दोनों हाथ पसार करके माधुकरी मांगा करते थे। वही उदारता में श्री प्रेमानंद जी महाराज आज फिर से हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। शरीर में कितनी भी तकलीफें हैं, उनको ना देखते हुए भी अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और हम जैसे जीव उनकी इस सत्संग को सुनते हुए भी फिर भी हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो सोचो स्वयं श्री हरि नारायण आपको कंठ लगा रहे हो, आपको हृदय से लगा रहे हो और आप उससे वंचित हो रहे हो। तो इसी प्रकार से मैं आपको भली भांति से यह बताना चाहता हूं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज कोई साधारण जीव नहीं है। ये भगवान के भेजे हुए जीव हैं जो इस धरातल पे आकर के भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और खूब आनंद लुटा रहे हैं। यदि आप आनंद के पात्र होंगे तो आप उनके आनंद को लूटने से वंचित नहीं रहेंगे, और यदि आप आनंद के पात्र नहीं हैं तो आपको वो आनंद दिखेगा ही नहीं जो आनंद अभी लुट रहा है। राधे राधे।